बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 स्टोइकियोमेट्री, और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मास कन्वर्जन। मास कन्वर्जन का क्या मतलब है? स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास किसी भी न्यूमेरिकल में गिवन डेटा और रिक्वायर्ड डेटा दोनों ग्राम्स में हो तो इस किस्म की कन्वर्जन को या कैलकुलेशन को हम मास कन्वर्जन कहते हैं। एग्ज़ाम्पल के ज़रिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। एग्ज़ाम्पल हमारे पास है 1.8। व्हाट मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 14.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम मेटल व्हेन इट रिएक्ट कम्प्लीटली विद ऑक्सीजन गैस O2। ये कहते हैं कि अगर आपके पास 14.5 ग्राम एल्यूमिनियम मेटल है और ये कम्प्लीटली रिएक्शन कर ले ऑक्सीजन के साथ, तो कितने ग्राम्स आपके पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। तो इसमें हमारे पास जो रिक्वायर्ड डेटा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का वो भी मास में है यानी ग्राम्स में है, और जो आपको दी गई है डेटा यानी गिवन डेटा 14.5 ग्राम वो भी ग्राम में है। तो दोनों रिक्वायर्ड डेटा और गिवन डेटा ग्राम्स में है, इसलिए हम कहते हैं मास कन्वर्जन। According to a balanced chemical reaction, अगर 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम मेटल रिएक्ट with 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन तो इट विल फॉर्म 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सबसे पहले हम गिवन डेटा निकाल लेते हैं। गिवन डेटा हमारे पास है 14.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। तो मास ऑफ एल्यूमिनियम मेटल कितना है? 14.5 ग्राम। मास इसलिए मैंने लिख लिया कि यहाँ पे यूनिट जो है वो ग्राम लगा है। अगर किसी वैल्यू के साथ यूनिट ग्राम हो तो उसको हम मास कहते हैं। दूसरी जो चीज़ दी गई है वो बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। अगर 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट कर ले विद 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन तो ये बना देता है 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये भी दी गई है। रिक्वायर्ड किया है इसमें व्हाट मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस्ड, कितना मास बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। तो मास ऑफ Al2O3 ये हमने कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन में हमने क्या करना है? सॉल्यूशन में हमने एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम ऑक्साइड को कंपेयर करना है, इसका मुवाजना हमने करना है। एल्यूमिनियम एक साइड पे लिख ले और दूसरी साइड पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिख लें। तो सबसे पहले हम रिएक्शन से डेटा निकाल लेते हैं। अगर रिएक्शन को हम देख ले तो यहाँ पे 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ये बना देता है 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो हम यहाँ पे ये ग्राम में लिख देते हैं क्योंकि हमारे पास जो है कन्वर्जन मास है, तो पहले से हम इसको मास में कैलकुलेट कर देते हैं। तो 1 मोल में एल्यूमिनियम कितना आता है, वो 4 में कितने ग्राम्स आते हैं। 1 मोल अगर हम निकाल लें तो 1 मोल में 27 ग्राम होते हैं। 27 1 ग्राम में होता है, 1 मोल में होता है। तो यहाँ पे 4 मोल है तो 4 में मल्टीप्लाई कर लें। इस तरह इस साइड पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास है उसको 2 में मल्टीप्लाई कर लें। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एटॉमिक मास किस तरह हमने निकालना है? 2 एल्यूमिनियम एटम्स है और 1 का 27 है, इसको प्लस कर लें 3 मल्टीप्लाइड बाई 16 के साथ। 3 ऑक्सीजन एटम है और 16 एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है। तो इसको 2 में मल्टीप्लाई कर ले क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन में 2 मोल्स हैं। तो अगर इसको हम कैलकुलेट कर ले तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो इससे हमारे पास आते हैं 108 ग्राम। ये बराबर होगा, इसको भी कैलकुलेट कर ले 2 अपनी जगह पे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर ले तो इससे 54 आता है प्लस इससे 48 आता है। इन दोनों को जमा कर ले और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 108 ग्राम ये बराबर होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 102, और ये बराबर होगा फिर किसका? इसको दोनों मल्टीप्लाई कर ले तो ये हमारे पास आता है 204 ग्राम। अगर दोबारा हम इसको लिख ले तो 108 ग्राम एल्यूमिनियम ये बना देता है 204 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड।
ये कहाँ से हमने डेटा निकाल लिया? ये केमिकल रिएक्शन से हमने निकाल लिया। अब हम क्वेश्चन से डेटा निकाल लेते हैं। क्वेश्चन में कहते हैं कि अगर आपके पास 14.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम है, यानी इतना मकदार नहीं है, आपके पास इतना है, तो ये बताइए कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड कितना बनेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 14.5 ग्राम अगर हमारे पास है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड कितना बनेगा ये हमें मालूम नहीं है, इसको मैंने x कर दिया। तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर लें तो आपके पास आ जाएगा x मल्टीप्लाइड बाई 108 ग्राम और दूसरी साइड पे 204 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 14.5 ग्राम। अब हमें x रिक्वायर्ड है, x को निकालने के लिए दोनों साइड को 108 ग्राम पे डिवाइड कर लें, इस साइड को b और इस साइड को b। तो ये 108 ग्राम नीचे 108 ग्राम ऊपर, यहाँ पे x रह जाएगा। 204 को पहले 14.5 के साथ मल्टीप्लाई कर लें और उसके बाद 108 पे डिवाइड कर लें। तो इससे हमारे पास जो वैल्यू आएगा x का वो होगा 27.38 ग्राम। तो ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई। x किया है मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। रिज़ल्ट में हमने क्या लिखना है 27.38 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 विल बी प्रोड्यूस्ड ये बनेगा फ्राम किस चीज़ से बनेगा 14.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम मेटल से। अगर हमारे पास 14.5 ग्राम एल्यूमिनियम मेटल है और उसको हम रिएक्ट कर ले ऑक्सीजन के साथ कंप्लीटली तो इससे बनेगा 27.38 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब स्टूडेंट्स देखो ना, यहाँ पे भी ये जो वैल्यू है ये भी ग्राम में है और ये वैल्यू जो गिवन डेटा था ये भी ग्राम में है, तो दोनों का मास है, इसलिए हम कहते हैं मास कन्वर्जन। नेक्स्ट हमारे पास है प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.6 द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। इसका फार्मूला है C6H12O6 टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O आकर एज। यह ऑक्सीडेशन का मतलब है कि कोई भी चीज़ अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ले तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये कहते हैं कि अगर ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन कर ले तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को बना लेते हैं। किस तरह? जिस तरह रिएक्शन में है C6H12O6 ये ग्लूकोज हैं, अगर ये 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लें यानी उसका ऑक्सीडेशन हो जाए तो ये बना देता है 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मोल ऑफ H2O। व्हाट इज़ द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड? कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मास बनेगा व्हेन जब 856 ग्राम ऑफ C6H12O6 आर डिकम्पोज। अगर हम इस क्या कर लें 856 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को जला दें यानी उसका ऑक्सीडेशन करा दें तो इससे कितने ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। तो गिवन डेटा जो कि ग्लूकोज का है वो भी ग्राम में है यानी उसका मास दी गई है और रिक्वायर्ड डेटा कार्बन डाइऑक्साइड का वो भी मास में है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं मास कन्वर्जन। तो गिवन डेटा इसमें क्या है मास ऑफ ग्लूकोज 856 ग्राम। दूसरी जो चीज़ दी गई है वो है बैलेंस केमिकल रिएक्शन C6H12O6। ये 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लें तो 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मोल ऑफ H2O बना देते हैं। ये भी एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। रिक्वायर्ड डेटा में किया है व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, तो मास ऑफ CO2 ये क्या है रिक्वायर्ड है, ये हमने मालूम करना है। सॉल्यूशन में हमने कंपैरिजन करना है ग्लूकोज का और कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि क्वेश्चन में ये इन दो चीज़ों का जिक्र है। वैसे तो रिएक्शन में 4 चीज़ें हैं ग्लूकोज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O,
लेकिन क्वेश्चन में कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज का जिक्र है, इसलिए ये दोनों हम उठा देते हैं। तो यहाँ पे हम C6H12O6 इनका कंपैरिजन करना है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अगर रिएक्शन में हम देख लें तो यहाँ पे 1 मोल ग्लूकोज बना देता है 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 1 मोल में कितने ग्राम आते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के 6 ग्राम में कितने आते हैं, वो ग्राम हमने कैलकुलेट करना है सबसे पहले। किस तरह? इसका मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट कर लें। यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ C6H12O6। कार्बन का एटॉमिक मास है 12 और यहाँ पे 6 कार्बन है, तो मल्टीप्लाइड बाई 6। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 और यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 और यहाँ पे कितने हैं? 6 हैं, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 16। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं और इसके बाद प्लस करते हैं, तो इससे हमारे पास आता है 72 प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाई 112 और 16 मल्टीप्लाइड बाई 6, इससे हमारे पास आता है 96। अगर हम इसको प्लस कर ले तो ये 180 ग्राम आता है ग्लूकोज। इस तरह अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैलकुलेट कर ले मॉलिक्यूलर मास, तो CO2 कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का 16, यहाँ पे 2 है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 16, तो ये आता है 44 ग्राम। तो ये 1 मोल का हो गया, लेकिन रिएक्शन में आप देख ले 6 मोल है, तो हम 44 मल्टीप्लाइड बाई 6 कर लेते हैं। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर ले तो इससे हमारे पास आता है 264 ग्राम। अब इसका मतलब हुआ कि 1 मोल बना देता है 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज ये बना देता है 264 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कहाँ से हमने लिया ये वैल्यू? ये केमिकल रिएक्शन से हमने कैलकुलेट कर दिया जो हमें दी गई हैं। अब हम क्वेश्चन से डेटा निकाल लेते हैं। क्वेश्चन में कहते हैं कि अगर आपके पास 856 ग्राम ऑफ ग्लूकोज हैं, 856 ग्राम, तो ये कितने ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है? तो हम इसको x कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, x को मल्टीप्लाई कर ले विद 180 ग्राम और 264 को मल्टीप्लाई कर ले विद 856 ग्राम के साथ। x निकालने के लिए दोनों साइड को 180 ग्राम पे डिवाइड कर लें, 180 ग्राम, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, x रह जाएगा यहाँ पे। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर ले और उसके बाद 180 पे डिवाइड कर ले, तो इससे हमारे पास आता है 1255.46 ग्राम। ये x का वैल्यू आ गया। x क्या है? मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमने कैलकुलेट करना था, जो कि रिक्वायर्ड था क्वेश्चन में। अब रिज़ल्ट में हमने क्या लिखना है? 856 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 ये बना देगा बना देगा 1255.46 ग्राम ऑफ CO2। अब देखें ना इसको, मास ऑफ ग्लूकोज जो कि गिवन डेटा था और मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमने मालूम कर दिया, दोनों मास में है, इसलिए हम इसको कहते हैं मास कन्वर्जन। उम्मीद है आपको समझ आ गई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर शेयर कर लें और क्वेश्चन की सूरत में कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिया करें।